होता है इस नरक में, वहां गिद्ध होते हैं, गिद्ध आपके सबसे पहले आंखों में प्रहार करके आपके आंखों को निकाल के खा लेंगे, आपके शरीर को नोचेंगे। इसलिए किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इतना भयंकर नरक का वर्णन किया महाराज। कौन? सुखदेव बाबा। राजा परीक्षित एकदम गिनगिना गए, रोमांच हो गए। बोले महाराज बस करिए, 28 प्रकार के नरक सुनते सुनते तो ये तो हमारा बिल्कुल रोमांच हो गया, अब हम सुन नहीं सकते हैं। ये बहुत अटपटा नरक है, ऐसे ऐसे नरक में जाना पड़ता है। बोले हाँ। बोले महाराज एक काम बताइए, इस नरक से बचने का कुछ उपाय भी तो होगा। हमने जीवन में आज परम तपस्वी संत श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज का भी यहाँ आगमन होगा। ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन करने को यज्ञ सम्राट स्वामी श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज के सन्निधि में प्राप्त हो रहा है। हम कहेंगे कथा बहुत होती हैं, लेकिन इतने महान महान विभूतियों का दर्शन नहीं प्राप्त होता। इसलिए आज श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर घनश्यामाचार्य जी महाराज का भी यहाँ आगमन होगा। बोलो राधे राधे। इतना भयंकर नरक का वर्णन किया महाराज की रोमांचित हो गए। बोले इस पाप को धुलने का कुछ साधन भी होगा। बोले नरक भी मनुष्य के कल्याण के लिए भी बनाया गया है। बोले देखो, कपड़ा यदि एक दिन आप पहनो, उसको धुल दो तो चकाचक रहेगा, और 5 दिन 6 दिन पहन के उसमें समोसा की चटनी का दाग लगा लोगे ना तो जल्दी छूटेगा नहीं। फिर कहाँ देना पड़ेगा? धोबी के यहाँ। धोबी जैसे कपड़ा का पिटाई करता है तो आप देखे ही हैं, जान निकाल देता है। 4 बार धुला लो फिर खत्म कहानी। अपनी अच्छी सदरी धोबी को दे दो, फिर 4 बार धुला लो, पटक के वो बटन तोड़ के सीताराम कर देगा। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन में पाप अधिक हो जाता है तो उसको यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसको पटका जाता है। यमराज के दूत पटक पटक के यहीं पृथ्वी पर मारते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपको ऐसी ऐसी रोग दे देंगे तो वो यमराज के दूत ही पटक रहे हैं, समझो आपको। इसलिए प्यारे, कुछ समय ऐसा निकाल कि प्रेम कर ले राम से। कहते हैं ओ माया के पुजारी, कुछ आगे की खबर है, इस घर को छोड़कर एक दूसरा भी घर है। ध्यान देना, यदि जीवन पर्यंत यही घर होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है इस शरीर को, नासवान शरीर को, इसको छोड़ना है, जाना है, तो कुछ भगवान का भजन करो। बोले महाराज एक काम बताइए, सस्ता और सबसे अच्छा साबुन बताइए जिससे हम इस कपड़े का मैल धुल लें। बोले हाँ भैया सस्ता ही बताना, महंगा मत बताना प्रोडक्ट, क्योंकि महाराज जी लोग आज हाई फाई लोग, आस्था और सत्संग कथा में करने वाले लोग बता दिए महाराज जी का खर्चा 50 लाख है। आप बेचारे भगत का सुनते होश उड़ गया कि 50 लाख में कोई कथा है। ऐसा नहीं, कथा भाव का विषय। हमने बताया है कि देवताओं को भी सुखदेव बाबा ने भगा दिया है, कथा नहीं दिया, क्योंकि व्यवसाय करने की चीज ये कोई कथा नहीं है, भाव का कथा है ये। हमने जीवन में 13 कथाएं की हैं अभी तक में, जिसमें से आज तक किसी भगत से कोई दक्षिणा की डिमांड हमने नहीं किया है। जो दे दिया वो स्वीकार है। राजस्थान में हम कथा करने गए थे अभी पाली जिला में, वहां एक भगत के पास बुलेट एजेंसी थी। महाराज जी हम आपको एक बुलेट देना चाहते हैं। ठाकुर जी कृपा से बुलेट दान कर दिया। घर में बुलेट खड़ी किए हैं, हमसे बनते ही नहीं है, खड़ी है, भाई लोग चढ़ते हैं। तो ये परमात्मा की कृपा है कि नहीं है? हमें संतोष है, और परमात्मा जो है हमें देता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर साबुन कौन है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कात्सर्येना निहारमिव भास्करः। बोले सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे भुवन भास्कर का उदय होते अंधकार दूर हो जाता है,
प्रकाश हो जाता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लोगे तो हृदय में जो पाप बैठा है वो आपका पाप भग जाएगा, आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा। इसलिए भगवान का एक ऐसा सुंदर और दिव्य प्यारा नाम है कि इस पापों से मुझे बचा सकता है। बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं। तो बोले महाराज क्या ऐसा हुआ है क्या कि आज तक कोई पापी तरा हो? बोले कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। ये आवाज समझ में नहीं आ रही भैया? राधे राधे। कन्नौज में एक ब्राह्मण अजामिल नाम का था, बड़ा धर्मात्मा था, माता पिता की सेवा भी करता था, उसकी स्त्री भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन दुर्दैव की ऐसी दशा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उस समिधा बिनने के लिए रोज जाता था जंगल। अरे जप भी करता था, संध्या भी करता था, पूजा भी करता था। अब धीरे धीरे हमारा टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट और बोलेंगे, इसके बाद फिर भजन आप लोग सुनेंगे, फिर व्यास जी महाराज का आगमन भी होना है। तो सब कुछ संपन्न था, वो समिधा बिनने एक दिन गया तो एक शूद्र वैश्या को रत करते हुए उसने देख लिया। उसकी आसक्ति उस वैश्या में चली गई। अब उस वैश्या से उसे प्रेम हो गया, तो धन घर की संपत्ति सब वैश्या को खिलाता जाता है। वैश्या को क्या चाहिए? खाली धन चाहिए और उससे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे उसके साथ ही चला गया वो। कालांतर में 10 संतान उत्पन्न किया। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या रखा? संतों के कहने पे नारायण। बात बात पर नारायण को बुलाता, बेटा नारायण खाने चलो, बेटा नारायण नहाने चलो, बेटा नारायण पूजा करने चलो। अंत में मृत्यु का समय आ गया, यमराज के दूत आ गए, क्योंकि ब्राह्मणत्व को जो नष्ट कर देता है, भले ही ब्राह्मण है, उसको यमराज ही पकड़ के ले जाते हैं। अजामिल बड़े जोर से बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण का नाम सुन करके भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को धक्का मार करके भगाया। इन दोनों का संवाद चला। दोनों के संवाद को सुन करके अजामिल को लगा कि वास्तव में मैंने गलत किया। सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। YouTube लाइव चल रही है। मैं एक बात बहुत पहले से विचार मन में था कि बोलूं, और इसको हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। हम फिर कहते हैं, ये सोशल मीडिया पे वीडियो डलेगी कि लव जिहाद से बचो, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बेटियों को संस्कार दो। दिल्ली भेजो, कलकत्ता भेजो, लखनऊ भेजो, रीवा भेजो, कहीं भेजो, भोपाल भेजो, नागपुर भेजो, लेकिन क्या कर रही है बेटी हॉस्टल में, कहाँ पढ़ रही है, क्या कर रही है, कैसे रह रही है, उसका पूरा ध्यान रखिए। आप पिता हैं, आपका दायित्व है। श्रद्धा का ये कांड हुआ है, सबको सोचना चाहिए इस बात से, उनके अंदर कितनी दया है। हिंदू कैसा भी है, उसके अंदर आज भी अंदर दया है। अपने बच्चों को संस्कार दो, सिखा रखवाओ, तिलक धारण करवाइए, चोटी रखवाइए। हिंदू कोई पूछे कौन हो भाई तुम, क्या पहचान है तुम्हारी? चोटी नहीं, चंदन नहीं, फिर तो वैसे सब सच्चे हिंदुस्तानी बने, सच्चे सनातनी बने। अपने पुत्रों को दिव्य संस्कार दे। जैसे ऋषभ देव जी ने बैठ करके अपने 100 पुत्रों को संस्कार दिया है, वैसे ही अपने बच्चों को सायंकाल बैठा करके आप ज्ञान दीजिए।
उनको बताइए चंदन का क्या महत्व है और मंदिर जाने का महत्व क्या है, चोटी रखने का महत्व क्या है। चोटी केवल बाल नहीं है, ये निगेटिव तत्व को बाहर करती है, पॉजिटिव तत्व को अंदर करती है। आज चोटी के बल पर ही हम उस चोटी तक पहुंचे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये चोटी ही है जो निगेटिव तत्व को बाहर करके पॉजिटिव तत्व को अंदर भर रही है। तो व्यासपीठ पर बोलने की क्षमता हो रही है। व्यासपीठ कोई साधारण चीज नहीं है। व्यासपीठ के बारे में भी बोलेंगे थोड़ा से। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया। यही कहेंगे, कथा को व्यवसाय ना बनाया जाए। इस वीडियो को हमारा जो भी देखेंगे, इस कथा को व्यवसाय ना बनाया जाए। केवल जन कल्याण के लिए, भक्त कल्याण के लिए, और पैसे का डिमांड कोई कथा नहीं है। बोलो राधे राधे। पैसे की डिमांड करने वाले कथा कोई नहीं है, ये भाव का विषय है। और आज के हिसाब से देखते हुए व्यास को ऐसे उचित दक्षिणा भी देनी चाहिए। और खर्चा की बात नहीं करेंगे, खर्चा में आप जो लगाइए वो तो व्यवस्था के लिए लग रहा है। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। ब्राह्मण ही कथा करने का अधिकारी है। शास्त्र की बात कर रहा हूं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और दूसरी बात कि शास्त्रों ने आदेश किया है कि स्त्रियां इस व्यास पीठ पर बैठ करके प्रवचन कर सकती हैं, लेकिन साप्ताहिक भागवत की कथा नहीं कर सकती हैं। कहीं नहीं लिखा है। स्त्रियों को कथा करने का आदेश नहीं है। वो प्रवचन कर सकती हैं, सत्संग कर सकती हैं, भजन संध्या कर सकती हैं, लेकिन साप्ताहिक कथा नहीं कर सकती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान भी हमारे ये कहते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपने वाणी को एक छोटे से संकीर्तन के साथ विराम देंगे। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब भव से होई गए पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब भव से होई गए पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा भाई नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा भाई नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब भव से होई गए पार लेकर नाम तेरा। दीन दुखी था। बुरे कर्म में लीन सदा था। बुरे कर्म में वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में लीन सदा था। हरि रामायण तैयार लेके नाम तेरा। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब भव से होई गए पार लेकर नाम तेरा। सब होई गए भव से पार लेके नाम तेरा। सब भव से होई गए पार
जाति के बानर है। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जात के बानर, नल नील जाति के बानर थे। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम राम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेके नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेके नाम तेरा, जब भव से हो गए पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेके नाम तेरा, जब भव से हो गए पार लेकर नाम। श्री राधे। हरि बोल। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्णनाथ नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेके नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेके नाम तेरा, जब भव से हो गए पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेके नाम तेरा, जब भव से हो गए पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। थाली का सेवन करते हुए मीरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे। विश्व अमृत कर दिया